मैं ये आशा करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि आप इन भविष्यवाणियों के अध्ययन से बहुत लाभान्वित हैं। आप परमेश्वर के वचन में गहरी बातों को सीख रहे हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का बाइबल आर्क्स टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से उस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जहां पर हम कुछ खास बात सीखते हैं, यानी कि अध्याय 17, जिसका शीर्षक है बाबुल, वेश्याओं और घृणित वस्तु की माता। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे सीखें, समझ को हासिल करें, हम मनुष्य की समझ से नहीं सीख सकते, पर परमेश्वर का आत्मा का साथ होना आपके मेरे साथ बहुत जरूरी है। तो आइए उसका साथ हम मांगते हैं। हमारे सच्चे और मेहरबान पिताजी, एक बार फिर से आपके पास आकर आज की इस अध्ययन को समझने के लिए हम आपसे बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम इस अंत समय का जो ज्ञान आपने रख छोड़ा है उसको सीखने के लिए आपके पास आते हैं, ताकि सच्चाई के उन वचनों को हम सीख सके और अंत समय में आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। जितने भी श्रोता इस वक्त या दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हर एक की मदद करना ताकि उन गहरी बातों को हम सीखें और आपके नाम की महिमा कर सकें। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 17 अध्याय के पहले भाग में हमने पढ़ा था बाबुल, वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता, और आज हम दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आयत 9 से आगे हम देखेंगे। आयत 9 तक हमने पढ़ा था, जिस तरह से यहां पर लिखा गया है कि उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, हर किसी बुद्धि के लिए नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हर किसी प्राणी के लिए नहीं, पर उस प्राणी या उस बुद्धि के लिए जो ज्ञान रखता है, जो समझना चाहता है, जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए यही अवसर है। क्या अवसर है? कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उस स्त्री के बारे में, उस वैश्य के बारे में, उस पशु के बारे में, उन 10 सिर या जो 7 सिर या 10 सींग है, उनके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो अध्ययन है यहां से आगे जारी रहता है। आइए 9 आयत को पढ़ते हैं। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। तो यही मौका है, यही अवसर है। आइए इसको समझते हैं। वे 7 सिर 7 पहाड़े, जो 7 सिर थे उस पशु के, जिसके बारे में हमने पहले भाग में भी अध्ययन किया है। यहां पर लिखा है वे 7 सिर 7 पहाड़े। क्या है वो? 7 पहाड़। हमने पहली वीडियो में भी देख लिया कि 7 पहाड़ कहां पर हैं। हम जानते कि वेटिकन सिटी जो है वो 7 पहाड़ों में, और वो पशु जो है एक राज्य को दर्शाता है, और वेटिकन सिटी या फिर रोम जो है वो क्या है? राज्य है। आप इसको पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। जिस पर वो स्त्री बैठी है, उस पशु पर, यानी कि स्त्री कौन है? एक राज्य, एक कलीसिया को दर्शाती है। तो यहां पर स्त्री जो है वो वैश्या है, तो वो अशुद्ध स्त्री या फिर उस स्त्री को दर्शाती है जो परमेश्वर या यीशु मसीह का नाम तो लेती है, लेकिन उसके सिद्धांतों या उसके वचन के खिलाफ में चलती है। तो आगे कहता है 10 आयत में, और वे 7 राजा भी हैं। जो 7 सिर हैं वो क्या है? 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। यहां पर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोगों के यहां पर अलग अलग विचार हैं। वो अलग अलग विचारधारा यहां पर इसके बारे में रखते हैं कि जो 7 सिर हैं वो 7 राजा भी हैं, अर्थात जो 5 तो हो चुके हैं, एक का समय भी चल रहा है, एक का आना भी बाकी है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, अगर आप डैनियल रेवलेशन जो पुस्तक है, अगर आप उसको पढ़े, जो ऊरिया स्मिथ द्वारा लिखी गई है, अगर आप उसमें पढ़ें तो उसमें वो इस तरह से कहते हैं, रोमन साम्राज्य में अस्तित्व में आए सरकार के 7 रूपों के आमतौर पर नियमानुसार गणना की जाती है, यानी कि वो सरकार के 7 जो अलग अलग अस्तित्व है उनके बारे में बातचीत करते हैं। पर बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं, बहुत सारे जो बाइबल के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि ये जो 7 राजा हैं, ये जो है या तो जो अशूर लोग थे, या फिर बाबुल, मादा फारस, या फिर यूनान, रोम, उन सब के बारे में बातचीत करता है। लेकिन जो ऊरिया स्मिथ द्वारा लिखी गई डैनियल रेवलेशन है, उसमें कहा गया है कि ये जो है अलग अलग तरह के साम्राज्य में जो
सरकार थी, जो अस्तित्व में थी, उनके जो ये भाग है, जैसे पहला भाग जो वो राजसी किंगली था, यानी कि जो रोमन साम्राज्य के जो शुरुआत में जो शासन था वो एक राजसी था, राजा की तरह। और जो दूसरा आया वो काउंसलर, यानी कि जो काउंसिल संबंधी होता है। और तीसरा जो आया वो डिसेमरेट्स था, यानी कि जो 10 आदमियों की एक परिषद होती है, तो उस तरह से उन्होंने साम्राज्य किया। और चौथा जो वो डिक्टेटर जिसको हम कहते हैं, तानाशाह जिसको हम कहते हैं। और अगला जो पांचवा था वो था 3 व्यक्तियों का राज। और अगला जो छठा था वो बादशाही। और सातवां जो वो था पोप तंत्र। तो किंगली यानी कि राज से जो शुरुआत में चला और फिर चला गया। तो यूहन्ना जिस समय में रह रहा था उससे पहले जो 5 जो भाग थे वो चले गए थे रोमन साम्राज्य के, यानी कि किंगली जो साम्राज्य था वो चला गया, जिसमें राजाओं ने शासन किया। दूसरे जो काउंसलर था, जिसमें काउंसलर्स थे, जो सलाहकार थे, सलाह देने वाले थे, या काउंसिल संबंधी जो लोग थे, उनका शासन भी चला गया। और फिर जो डिसेमिरेट्स से जो 10 आदमियों की परिषद होती है, उनका जब राज आया वो भी चला गया। उसके बाद जो है डिक्टेटोरियल जो थे, जो तानाशाही थे, वो भी चले गए। उसके बाद जो है पांचवा जो इसका भाग था या हिस्सा था, जिसको हम ट्रायम्विरेट्स कहते हैं, यानी कि 3 व्यक्तियों का राज, यानी कि 3 व्यक्ति जो है एक जैसे हैं, उस तरह से अलग अलग राज जो उन्होंने किया, ये जो सब चले गए थे। ये यूहन्ना के दिनों से पहले चले गए थे। 5 तो जा चुके। और वो बादशाही के समय में रह रहा था, यानी कि जो उस समय था वो बादशाही का समय था। उस समय बादशाह लोग जो है वो शासन कर रहे थे रोमन में। और उसके बाद जो है एक जो और उठने वाला था, यानी कि वो 6वें में था, और उसके बाद एक और उठने वाला था। तो हमने ये अभी तक पढ़ा, ये सीखा अभी तक। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां पर पाते हैं आयत में कि 5 तो हो चुके। अगर आप इसको इस तरह से भी ले लें, अशूरियन या फिर अशूरियों का जो शासन था, बाबुल का शासन था, उसके बाद जब मादा फारस का शासन था, उसके बाद जो है यूनान का जो शासन था, और रोम के शासन में जो यूहन्ना रह रहा था, उसके बाद एक और शासन का आना था। पर हम जो है यहां पर ऊरिया स्मिथ की जो डैनियल रेवलेशन पर जो बात उन्होंने कही गई, उसको हम सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और एक अब तक नहीं आया, आयत कहती है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। क्या लिखा हुआ है? कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और यहां पर जब हम पाते हैं कि जब उसके बाद हम देखते हैं कि पोप तंत्र आया, यूहन्ना के बादशाही राज्य के बाद जो पोप तंत्र आया, और धीरे धीरे जो है पहले वो जो रोमन साम्राज्य था, धीरे धीरे जो है पेपल रोम और पैगन रोम, यानी कि राजनीतिक रोम और मूर्ति पूजक रोम, जो वो दोनों, यानी कि धार्मिक रोम, जो वो दोनों क्या हो गए? एक हो गए सन 538 ईस्वी में। और उसके बाद जो है पोप तंत्र पूरी तरह से जो है उसका शासन जो वो वर्चस्व में था, और वो वहां से आगे शासन करता चला गया। और हम देखते हैं कि जो रोमन जो पोप तंत्र का जो साम्राज्य था वो कुछ समय तक था, और कुछ समय के बाद क्या होता है आइए आगे जानते हैं। अगली आयत में कुछ खास बात इसी बात को जारी रखती है। अगली आयत यानी कि 11 आयत कहती है, और जो पशु पहले था, यानी कि जो राज्य पहले था अब नहीं है, पर आप 8वां है, यानी कि 7वें के बाद 8वें का आना था। और ऊपर कहा गया कि 7वां जो है जो आने वाला था वो कुछ समय के लिए था। हम देखते हैं कि पोप तंत्र का शासन जो वो कुछ समय के लिए था, और वो खुद 8वां था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसको एक घातक घाव लग गया था, और वो फिर से उसका घातक घाव क्या हो गया? ठीक हो गया, और उसका जो शासन फिर से बढ़ने लगा। वो आप क्या था? 8वां है। और उन 7 में से ही उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि वो रोमन साम्राज्य अलग अलग तरह से जो शासन थे, किसी का किंगली, काउंसलर, इस तरह से अलग अलग शासन थे, उन्हीं में से वो निकला जिसको बाद में रोमन क्लिसिया जो कहा जाता है, या रोमन कैथोलिक क्लिसिया कहा जाता है, वो जो उसी में से निकला। और पोप तंत्र जो है वो, या पोप जो उसका वो मुख्य है या हेड है, वो उन्हीं 7 में से उत्पन्न हुआ, अब विनाश में पड़ेगा। देखिए परमेश्वर ने कैसे ज्ञान रख छोड़ा है उसके वचनों में। बस हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस बुद्धि को मांगे, उस समझ को मांगे, ताकि इन वचनों को हम सीख सके। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे पास क्या रखा है? वो खुला छोड़ रखा है, ताकि हम
उनको जान सके। आइए आगे पढ़ते हैं अगले आयत में और क्या कहा गया है। 12वीं आयत, और जो 10 सिंह तूने देखे हुए 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। हम यहां पर क्या देखते हैं कि आपने दानियल 2 अध्याय में वो मूर्ति देखी। रोमन साम्राज्य के बाद क्या होता है कि जो 10 राज्य जो वो अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। और यहां पर क्या लिखा है कि जो राजा तूने देखे वो क्या है, 10 राजा हैं। तो हम देखते कि रोमन साम्राज्य कितने में बंट गया था, 10 भागों में बंट गया था। और अगर आप इस 10 राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जाएं और दानियल उसका 2 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय पर जो हमने अध्ययन तैयार किया है उसको आप देखें, ताकि आप इसके बारे में जान सके। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं किया, यूहन्ना के समय तक उन्होंने राज्य नहीं किया था, क्योंकि यूहन्ना जो जिस वक्त ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख रहा है वो लगभग 1797 और 98 एडी में लिख रहा था। लेकिन जो 10 राजा अलग अलग हुए वो हम देखते हैं कि वो 100 एडी के बाद जो वो क्या करते हैं, अस्तित्व में आते हैं। और हम देखते हैं यहां पर कि उन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। और हम देखते हैं कि जो 10 भाग जो अलग अलग हुए थे उन्होंने राज्य तो किया, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने राज्य किया। और जिस समय के लिए उन्होंने राज्य किया उन्होंने रोमन साम्राज्य के लिए अपना पूरा समर्थन दिया ताकि वो क्या हो सके, बढ़ सके। और कॉन्स्टेंटाइन के समय हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य जो वो पूरे उसके साम्राज्य में फैल गया और रोमन कैथोलिक कलीसिया जो था वो जो उसका जो प्रांत का जो धर्म था वो राज्य धर्म बन गया। और उन्होंने अपना अधिकार दिया ताकि रोमन साम्राज्य जो वो बहुत फैल सके। देखिए कि कैसे ही परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को आने वाली उन बातों के बारे में बता दिया जो आज हमारे लिए इतिहास है। 13वीं आयत, ये सब एक मन होंगे। क्या लिखा हुआ कि जो 10 राजा हैं वो सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। यहां सामर्थ्य जो है वो योग्यता को दर्शाता है। उनके पास जो भी योग्यता होगी, उनकी जो भी सामर्थ्य होगी और अधिकार जो उनके पास होगा, क्या करेंगे, उस पशु उस राज्य को देंगे। और राज्य हमने देख लिया वो कौन है, पोप तंत्र है। वो उसको क्या करेंगे, या रोमन साम्राज्य जो हम कहेंगे उसको वो क्या करेंगे, अपना अधिकार देंगे। एक मन होने का मतलब है, यूनानी जो वो नोम कहता है और उसका मतलब है या तो राय, इरादा, उद्देश्य, संकल्प या फरमान, है ना। वो जो क्या करेंगे, इसमें एक मन होंगे और वो अपना सामर्थ्य और अधिकार क्या करेंगे, उस पशु को देंगे। 14 आयत कहती है ये मेमने से लड़ेंगे। मेमना किसे कहा जाता है, यूहन्ना 1:29 जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि देखिए वो मेमना आ रहा है। किसका, परमेश्वर का मेमना आता है जो दुनिया के यानी कि जगत के पाप उठा ले आता है। तो यीशु मसीह क्या है, वो मेमने हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं जहां पर लिखा है कि वो मेमने का गीत गाते हैं, अर्थात यीशु मसीह को जो मेमना दर्शाता है। तो क्या लिखा, वो मेमने से यानी कि यीशु मसीह से या उसकी शिक्षाओं से या उसके सिद्धांत से युद्ध करेंगे। युद्ध करने का क्या मतलब है, उसके विरोध में जाएंगे, उसके विरुद्ध हो जाएंगे और मेमना कहते हैं उन पर जय पाएगा। आयत कहती है और मेमना क्या करेगा, उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। हमारा वो उद्धारक है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं, जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें चुना गया है और विश्वासी जो यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, वे सब भी क्या करेंगे, जय पाएंगे। उन्हें झूठे सिद्धांतों पर, उन्हें झूठे शिक्षाओं पर और शैतान पर क्या करेंगे, वो जय पाएंगे। कितनी अद्भुत बात, कितनी ही आश्चर्यजनक बात उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और अपना संपूर्ण विश्वास और आशा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर बनाए रखते हैं, जो इन संकटों से, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से पार होकर उस विजयी राज्य में पहुंचते हैं। आइए 16 आयत पढ़े। और जो 10 सिंह तूने देखे वे पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। क्या लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे, 10 सिंह यानी कि 10 राजा जो तूने देखे, वे उस पशु यानी कि उस राज्य से और उस वेश्या से बैर रखेंगे। वेश्या कौन है, वो स्त्री, वो अशुद्ध कलीसिया, वो अपवित्र कलीसिया। ध्यान रखें, पहले लिखा कि वो एक मन होंगे और उस राज्य को क्या करेंगे, अधिकार देंगे। जब हम इतिहास में देखते हैं तो उन राजाओं ने जो है पहले रोमन
साम्राज्य का या रोमन कैथोलिक कलीसिया को जो पूरा समर्थन दिया। लेकिन धीरे धीरे जब रोमन साम्राज्य या पोप तंत्र वो जो है उभरने लगा, उसका वर्चस्व स्थापित होने लगा, तो बाद में क्या होता है कि वो रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप तंत्र और उसके राज्य के क्या हो जाते हैं, वो खिलाफ हो जाते हैं। क्या करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं और क्या करते हैं, उसे लाचार और नंगा कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यहां पर हम देखते हैं कि उसको पूरी तरह से वो विनाश में डालने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको बर्बादी की तरफ जो क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं 17 आयत में। क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में ये डाला है। हम देखते हैं कि उन 10 राजाओं को किसने उभारा, किसने उनके मनों को चलाया? परमेश्वर जो उनके मन को चलाएगा और यह उनके मन में डालेगा, वे उसकी मनसा पूरी करेंगे, परमेश्वर की मनसा पूरी करेंगे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, जितनी भी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, जब तक वो पूरी ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। और क्या करेंगे, वो अपना अपना राज्य किसको दे देंगे? उस पशु को दे देंगे, अपना राज्य उसके साथ मिला देंगे। देखिए, वो परमेश्वर की तरफ से भी काम करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं और जो शैतान का साथ देते हैं, उनको कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप बाबुल के राजा को या राज्य को देखेंगे तो उसे भी परमेश्वर ने ही क्या किया, इस्तेमाल किया। बेशक बाबुल जो वो परमेश्वर के विरोध या विरुद्ध जाने के लिए माना जाता है। हम जानते हैं कि बाबुल जो वो परमेश्वर के खिलाफ हमेशा से वो जो है प्रतिनिधित्व करता आया है परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बाबुल का इस्तेमाल किया ताकि यहूदा को वो सबक सिखा सके। तो ठीक उसी तरह से जब परमेश्वर अपने खिलाफ या अपने लोगों के लिए सबक सिखाना चाहते हैं, तो वो दूसरे लोगों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि समझ सकें और जान सकें कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। सिर्फ यहोवा और उसके पुत्र यीशु मसीह ही आपके और मेरे उद्धारक हैं। हम किसका उद्धार लेना चाहते हैं? सिर्फ एक ही उद्धारक है और वो है सच्चे और जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, और जिनके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप उनके साथ विजयी होना चाहते हैं? यह सवाल आपके और मेरे लिए है। आज के इस अध्ययन से परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए एक खास सवाल छोड़ता है, और ये शुरुआत से ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। जब हम भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, चाहे दानियल या प्रकाशित वाक्यों, एक सवाल आपके और मेरे लिए हमेशा बना रहा कि क्या हम उन गलत सिद्धांत या गलत शिक्षाओं पर तो नहीं बने हुए हैं? क्या हम उन गलत शिक्षाओं का या गलत सिद्धांत का पालन तो नहीं करते हैं? परमेश्वर ने आज के इस अध्ययन से जो पहला भाग और दूसरा भाग है, उस वैश्य के बारे में बताया, उन गलत सिद्धांतों के बारे में बताया, और वो जो वैश्य या घृणित वस्तुओं की माता है उनके विषय में बताया। तो मेरे प्यारों, क्या हम गलत सिद्धांत में तो नहीं है? हमने सीखा कि पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक से जो प्रणाली है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं, किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऐसे बहुत सारे हैं जो परमेश्वर का बहुत ही संजीदगी से पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, पर प्रणाली में जो है या इस सिद्धांत में उनके पास जो सिद्धांत है या शिक्षाएं हैं, वो बहुत गलत है। मेरे प्यारों, आप खुद इसकी खोज करें, ढूंढें कि क्या वो परमेश्वर के वचन से वो सिद्धांत मिलते हैं, वो शिक्षाएं मिलती हैं जिनका पोप तंत्र या रोमन कैथोलिक से पालन करती है। तो आप पाएंगे नहीं, वो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, परंतु उसके खिलाफ में है। और आखिरी आयत कहती है, 18 आयत, और वो स्त्री, वो कलीसिया या स्त्री जिसे तूने देखा, वो बड़ा नगर है, वो बड़ा शहर है। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमने इसको पढ़ लिया। उस समय में वो बाबुल था, और आज अंत समय में आप जानते हैं कि वो जो रोम राज्य या वेटिकन सिटी जिसको हम कहते हैं, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। और हम जानते हैं कि आज वेटिकन सिटी में जो पोप तंत्र है, वो पूरी दुनिया पर क्या करता है, राज करता है। उसके बहुत सारे जो वो कलीसियाएं जो है या चर्ची जो वो दुनिया के हर एक हिस्से में या हर एक भाग में है। तो मेरे प्यारों, हम कहां पर है? क्या हम इस कलीसिया के उन गलत सिद्धांतों को तो नहीं पालन करते हैं? सिर्फ यही कलीसिया नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिन्होंने इस माता कलीसिया से क्या किया है, बहुत सारी शिक्षाओं को, बहुत सारे गलत सिद्धांतों को क्या किया, उन्होंने स्वीकारा है और वो आज मानते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि हमें आराधना किस दिन करनी है, शनिवार को या रविवार को, कौन सा परमेश्वर का सब्बत का दिन है। और दूसरी ऐसी बहुत सारी ऐश वेडनेसडे जिसे हम बुधवार भी कहते हैं, या फिर संतों की आराधना। हम ये भी देखते हैं कि जो
जो मृत लोग हैं उनके लिए कौन आराधना करता है, ये गलत सिद्धांत हैं। और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो बहुत गलत हैं। क्या हमें, जैसे हेवलीन है, ऐसे बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं। मेरे प्यारो, ये गलत शिक्षाएं हैं, गलत सिद्धांत हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। चाहे वो परगटेरी हो, चाहे वो पादरियों के सामने क्या करना हो, क्षमा याचना मांगना हो। क्या कोई पास्टर या पादरी क्षमा याचना दे सकता है? और उसका जवाब होगा नहीं, केवल यीशु मसीह या परमेश्वर ही है जो क्षमा याचना दे सकते हैं। तो हम किससे उन क्षमा याचना या माफियों को मांगते हैं? यह सवाल आपके मेरे लिए, क्या हम गलत सिद्धांतों पर तो नहीं है मेरे प्यारों? हमें सही सिद्धांतों का पालन करना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का सिद्धांत है, जो उसके वचनों में है, हम उनका पालन करें। यही सवाल आज आपके और मेरे लिए है। अगर इसकी बारे में और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपके सवालों का जवाब आपको दे सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, आप अपने कमेंट लिखें और खास करके दूसरों तक इसे पहुंचाएं ताकि सच्चाई के वचन हर एक तक पहुंच सके और इस आखिरी समय में, अंत समय में यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे जब आप परमेश्वर की उन सच्चे शिक्षाओं पर बने रहते हैं और सच्चे सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप पर परमेश्वर का आत्मा वो बहुत से उंडेले और इसको समझने में आपकी मदद बहुत से करे। आमीन।